आज हम लोग को क्वेश्चंस करने थे जो पिछली क्लास में हम लोग कर भी रहे थे। कुछ तो हम लोगों ने डाउट लिया था, कुछ रह गया था, तो आज ये सारे डाउट्स खत्म कर लेते हैं और उसके बाद फिर नया चैप्टर कल से हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर लेंगे। सबको सिलेबस तो मिल गया है अपने टेस्ट का? यस सर। तारीख वाले टेस्ट का तैयारी शुरू रखिए उस पर एकदम अच्छे से, ठीक है? उससे कॉन्फिडेंस काफी हाई होगा। अगर अच्छा होगा टेस्ट तो बहुत कॉन्फिडेंस हाई होगा। 28th क्वेश्चन जिनका भी डाउट था वो देख ले। A bullet emerges from a barrel. बैरल है बेटा, ये शॉर्ट, ये मिस्टेक था। So bullet emerges from a barrel of length 1.2 मीटर। बैरल समझते हो ना, बंदूक की नली, गोले की नली, ठीक है? ये अगर बंदूक है लेट्स से, ठीक है, तो ये बेसिकली बंदूक की नली हो गई बैरल। अब ये जो बैरल है इसका लेंथ 1.2 मीटर, ठीक है? विथ अ स्पीड ऑफ बुलेट, इससे इमर्ज किस स्पीड से कर रहा है? 640 मीटर पर सेकेंड से। एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, द अप्रोक्सीमेट टाइम दैट इट स्पेंड्स इन द बैरल आफ्टर द गन इज, तो हम लोग को टी निकालना है आफ्टर द गन इज फायर्ड। तो जब बुलेट स्टार्ट किया होगा उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहा होगा, तो u 0 हो गया, v ये हो गया और s ये हो गया। तो इससे हम लोग को क्या है, पहले एक्सेलरेशन निकल जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला अगर हम लोग लगाते हैं तो हमारा हो जाएगा 640 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1.2। सो एक्सेलरेशन इज 640 इंटू 640 डिवाइडेड बाय 2.4। इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सो विल गेट 170,666.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अब उसके बाद है हमारा हमें फाइन ये टाइम निकालना है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोग यूज करते हैं, तो हमारा टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी है 640, इनिशियल वेलोसिटी है 0 डिवाइडेड बाय ये 170,666.66। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा निकलेगा 640 डिवाइडेड बाय 170,666, 3.75 into 10 to the power minus 3. So this is 37.5 10 to the power minus 3, approximately 40 millisecond. क्लियर है बच्चों? सॉरी गलत है, ये 3.75 है, 3.75 है, ये 4 मिली सेकेंड होगा। ए आंसर होगा इसका, 40 नहीं है, ए आंसर। ठीक है बच्चों? यस सर। 29th क्वेश्चन है, from the top of a tower 80 meter high from the ground, a stone is thrown in the horizontal direction with a velocity of 8 meter per second. तो हमारे पास टॉप ऑफ द टावर से हॉरिजॉन्टली हमने 80 मीटर हाई हमारा टावर है, ठीक है? So from the 80 meter high from the ground, a stone is thrown in the horizontal direction with a velocity, ये हम लोगों ने 8 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से देखा। द स्टोन रीचेस द ग्राउंड
after the time t and falls at a distance of d from the foot of the tower. ये d हो गया और टोटल जो टाइम लगा वो t टाइम लग रहा है. Assuming g is equal to 10 meter per second square, the time t and distance d are given. So time और ये distance निकालना है. इसके लिए देखो y direction में जो velocity है, ठीक है. So basically s is equal to ut plus half at square. तो y direction में h is equal to 0 into time. Initial velocity y direction में 0 है, uy 0 है. तो देखो uy is equal to 0, y is equal to h, ay is equal to g. ये सब अगर हम लोग पुट कर लेते हैं तो हमारा h is equal to 0 into t plus half into 10 into t square. h है हमारा 80 into 2 by 10 is equal to t square. So 60 into t is equal to 4 seconds. टाइम 4 सेकंड हो गया और इसके बाद हम लोगों को डिस्टेंस d निकालना है. ये जो डिस्टेंस होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस है, सो d इज इक्वल टू ux इंटू टी हो गया क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. 8 इंटू 4 दैट इज 32 मीटर. सो डिस्टेंस 32 मीटर है और ये 4 सेकंड है. ऑप्शन सी. क्लियर है बच्चों? ट्वेंटी नाइन्थ के बाद है हमारा 36th क्वेश्चन. So 36th question, a ball is thrown vertically upward with a speed v from a height h meter above the ground. तो ये h मीटर यहाँ से बॉल हमने ऊपर फेंका. The time taken for the ball to hit the ground. ऊपर फेंका, ये ऊपर जाएगा और उसके बाद ग्राउंड को हिट करेगा. हमें टाइम निकालना है, ठीक है. तो मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे ये जो h मीटर हाइट है, तो अगर ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं तो जो टोटल डिस्टेंस अगर हम लोग बात करते हैं y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, ऊपर हम लोग पॉजिटिव अगर ले रहे हैं तो ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट नीचे के तरफ है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है नीचे के तरफ, तो y क्या हो जाएगा माइनस h हो जाएगा. और uyt जो हमारा uy है इनिशियल वेलोसिटी है ना, विथ ए स्पीड v बोल रहा है, तो uy इज इक्वल टू v हो गया vt, ठीक है. और प्लस ऑफ, और बिकॉज ये ऊपर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g जो यहाँ पे माइनस g होगा ay. सो ay माइनस g पुट कर लिया तो माइनस हाफ gt स्क्वायर हो गया. पूरे को सॉल्व कर लेते हैं. माइनस h इज इक्वल टू vt माइनस gt स्क्वायर बाय 2. एलसीएम ले लिया और इधर मल्टीप्लाई कर लिया. माइनस 2h इज इक्वल टू 2vt माइनस gt स्क्वायर, gt स्क्वायर माइनस 2vt, gt स्क्वायर माइनस 2vt माइनस 2h इज इक्वल टू 0. So time t is equal to minus of b 2v plus minus b square minus 4ac 4v square plus of 8gh by 2a. So t is equal to 2v plus minus 4v स्क्वायर को अगर कॉमन ले लो, मतलब ये 2v बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 2gh बाय v स्क्वायर बच जाएगा अंदर, क्योंकि यहाँ पे v स्क्वायर था नहीं, हम 4v स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4v स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2gh बाय v स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 2g.
तो t इज इक्वल टू v बाई जी, टू कैंसिल हो गया, v बाई जी कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस 2gh बाय वी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव साइन तो पॉसिबल नहीं है, टाइम के लिए नेगेटिव साइन नहीं होता है, तो ये माइनस साइन हटा दो यहाँ पर से, तो v बाई जी 1 प्लस, ऑप्शन डी हो गया। क्लियर है बच्चों? यस सर। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The velocity v of a particle as a function of position x is expressed as v is equal to root under c1 minus c2x, where c1 and c2 are positive constants. The acceleration of the particle is, तो अब देखो ये क्या दे रखा है, v is equal to root under c1 minus c2x, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग हम लोग को क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू c1 माइनस c2x। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है, जो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax ये फॉर्मूला है, ठीक है, जहां पे v वेलोसिटी हो गया पार्टिकल का और x पोजीशन हो गया। तो अब इसमें आप देखो, इससे कंपेयर करो, तो v स्क्वायर यहाँ पे भी है, c1 u स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू c1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2ax जो है माइनस c2x के बराबर हो गया, 2ax इज इक्वल टू माइनस c2x। हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, x x कैंसिल हो गया, तो a किसके बराबर हो गया, a इज इक्वल टू माइनस c2 बाय 2 के बराबर हो गया। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ c2 बाय 2। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो ये ऑप्शन बी हो गया, इसमें 16th का बी ऑप्शन। आगे समझ आप लोग को? Yes, sir. नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन है, कह रहा है particle A is moving along x-axis at time t is equal to 0. It has velocity of 10 meter per second and acceleration minus 4 meter per second. So एक particle A है, ये move कर रहा है along x-axis, यहाँ पे t is equal to 0 पे उसका velocity 10 meter per second है, मतलब u is equal to 10 meter per second हो गया, और acceleration a is equal to minus 4 meter per second square. पार्टिकल B हैज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, एक दूसरा पार्टिकल B है, इसका वेलोसिटी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये u1 मान लो, a1 मान लो, u2 मान लो, a2 मान लो, a2 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके कह रहा है इनिशियली बोथ द पार्टिकल्स आर एट origin at time t is equal to 2 second, distance between the two particles is, मान लो ये दोनों origin पे है, ठीक है, हम लोग को t is equal to 2 second पे distance निकालना है, s1 is equal to u1t plus half a1t square, ये निकाल लो, u1t मतलब 10 into 0, 2 second सॉरी 10 into 2 माइनस हाफ इंटू ये एक्सेलरेशन है हमारा 4 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 20 माइनस 8 12 मीटर पे आ गया,
तो ये S1 हो गया। यहाँ पे S2 इज इक्वल टू हम लोग निकालेंगे S2 इज इक्वल टू U2T प्लस हाफ A2 स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी है 20 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू A इज 2 इंटू 2 इंटू 2। सो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 40 माइनस ऑफ 4, 36 मीटर हो गया। तो इनके बीच का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस क्या हो गया, S2 माइनस S1 हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज इक्वल टू S2 माइनस S1, 36 माइनस 12, 24 मीटर। क्लियर? Yes, sir. 22 के बाद 25 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर O ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, O से स्टार्ट किया, ठीक है, ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, इसका रेडियस 1 किलोमीटर है, रीचेस द एज P ऑफ द पार्क, O से P पे आ गए, ठीक है, देन साइकिल्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस एंड रिटर्न्स टू द सेंटर along QO as shown in the figure, P से Q पे गए और उसके बाद QO के अबाउट ये वापस आए, ठीक है। अब इफ द राउंड ट्रिप मेक्स 10 मिनट्स टेक्स 10 मिनट्स, टाइम टोटल कितना लगा इसको जाने में, 10 मिनट टाइम लगा। द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट इन मीटर एंड किलोमीटर पर आवर। सो हम लोग को नेट डिस्प्लेसमेंट मीटर में पहले निकालना है। ये देखो 1 किलोमीटर हो गया ये, ठीक है, रेडियस यहाँ पे दे रखा है 1 किलोमीटर, ठीक, तो ये 1 किलोमीटर रेडियस हो गया। अब ये जो डिस्टेंस होता है ये PQ, देखो ये टोटल डिस्टेंस, नेट डिस्प्लेसमेंट बोला, अच्छा सॉरी, एंड एवरेज स्पीड। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे शुरू खत्म हो गया, सो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है। सो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड है यहाँ पे, तो स्पीड है तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया भाई, OP जाएंगे, फिर PQ जाएंगे, फिर QO आएंगे और वापस टोटल टाइम जो है 10 मिनट का लग रहा है, 10 मिनट्स हो गया। अब एवरेज स्पीड हम लोग को क्या चीज में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में, तो सबको किलोमीटर में ही रखो। OP जो है हमारा 1 किलोमीटर है, PQ करना होगा तो देखो 2 पाई r पूरा सरकमफेरेंस होता है, 2 पाई इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, क्योंकि एक क्वाड्रेंट जा रहा है। PQ क्या है, 4 पार्ट में सर्कल को डिवाइड करोगे तो PQ एक क्वाड्रेंट हो गया, राइट। तो P से Q जाएंगे तो जो पूरा सरकमफेरेंस है उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, प्लस QO 1 किलोमीटर, और टोटल टाइम आवर्स में करोगे 10 मिनट को तो 10/60 हो जाएगा आवर्स में। तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया V बार। सो V बार इज इक्वल टू, सबको ऐड कर लो, 2 2 जा कट गया, और अगर हम लोग LCM ले लेते हैं तो यहाँ पे देखो 2 और 2 4 हो गया, 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1/6, मल्टीप्लाई कर लो, 4 प्लस पाई इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 प्लस पाई, तो 4 प्लस 3.14 7.14 इंटू 3 करोगे 21.42 आ गया एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड 21.4, नेट डिस्प्लेसमेंट 0, ऑप्शन डी हो। क्लियर बच्चों? हाँ बताओ बेटा। सर यहाँ पे P से Q अपोजिट डायरेक्शन में भी तो जा सकता है।
किस चीज के ऑपोजिट डायरेक्शन में? पी क्यू के। यस सर, मतलब उल्टी साइड से भी तो ये पी से क्यू तक जा सकता था। अच्छा, लेकिन यहाँ पे फिगर में बनाया हुआ है ना बेटा, फिगर में ये बनाया हुआ है एरो। अगर क्वेश्चन देखें 25th वाला, एक सेकंड, ये 25th वाले में देखो फिगर में बनाया हुआ है एरो ना, पी क्यू वाले पे, यहाँ पे एरो दिख रहा है ना। यस सर। हाँ, तो वो डायरेक्शन बताया हुआ है, इसीलिए उसको लिया। ये क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। 27th क्वेश्चन है अब हमारा। कह रहा है 2 boys are standing at the ends A and B of the ground where AB is equal to A. ठीक है? The boy at B starts running in a direction perpendicular to AB with velocity v1. The boy at A starts running simultaneously with velocity v and catches the other boy in time t, where t is. अच्छा जी, there are 2 boys. एक A है, दूसरा B है। Standing at ends A and B of the ground, दो end पे है, where AB is equal to A. The boy at B starts running in a direction perpendicular to AB. इस डायरेक्शन में शुरू करता है दौड़ना with a velocity v1. ठीक है, इस वेलोसिटी पे जाता है। The boy at A starts running simultaneously with velocity v and catches the other boy in time t. तो दूसरे बच्चे को पकड़ना है तो वो इस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करेगा और यहाँ पे इसको कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। विद वेलोसिटी v जा रहा है कितने टाइम में? t टाइम में। तो हम लोग को t का वैल्यू निकालना है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? ये जो डिस्टेंस होगा, मान लो C पॉइंट पे जाके पकड़ता है तो ये डिस्टेंस vt हो जाएगा और ये डिस्टेंस v1t हो जाएगा। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर हमारा VT है, VT का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर V1t का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर A स्क्वायर। टाइम t निकालना है, इसको इस तरफ लेके चले जाएं तो V स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। So t is equal to A square by root under V square minus V1 square. ठीक है, सॉरी, पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो दिस इज A square by square root of A square by V square minus V1 square। 27 का B है। क्लियर है? यस सर। लिख लिया? नेक्स्ट पे चलते हैं। 28 तो हम लोग ने कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो जिसका रेपिटेटिव डाउट है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। 30th वाला क्वेश्चन है, a bogie of uniformly moving train is suddenly detached from train and stops after covering some distance.
ठीक है, किसी का छूट जाए बाद में तो हमको बता देना, क्योंकि मैंने कोशिश किया है जो जो मुझे मैसेज और मेल किए हैं सब क्वेश्चंस ले लें, हो सकता है मेरे से कुछ छूट गया हो तो मुझे याद दिला दें। A bogey of uniformly moving train is suddenly detached from train and stops after covering some distance. तो मतलब एक ट्रेन चल रहा था, राइट, ट्रेन चल रहे थे, कई सारी बॉगीज होंगी इसके अंदर, एक बॉगी जो है इसमें से डिटैच हो गया, डिटैच होने के बाद ये जो है थोड़े देर में जाके रुक गया, तो यहाँ पे डिटैच हुआ और डिटैच होने के बाद इट स्टॉप. सो बॉगी ऑफ यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन is suddenly detached from train and stops after covering some distance. The distance covered by the bogie and distance covered by the train in the same time as relation, both will be equal. First will be half of second, first will be 1/4 of the second and no definite ratio. So अब देखो, मान लो इसका जो रिटार्डेशन है, let retardation of bogie be A. Distance covered is equal to S. Initial velocity is U. ठीक है, जो ट्रेन का वेलोसिटी रहा होगा वही इसका भी वेलोसिटी रहा होगा जब ये डिटैच हुआ ना. ठीक है, इसका भी ट्रेन का वेलोसिटी u था और ये जब डिटैच हुआ उसका भी वेलोसिटी u. ट्रेन तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, बॉगी डिसेलरेट करेगा, डिसेलरेट करके रुक जाएगा. तो अब देखो डिसेलरेट, हमारा फाइनल वेलोसिटी बॉगी का 0 हो जा रहा है. ये सब हम लोग बॉगी के लिए पढ़ रहे हैं. तो बॉगी के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया. अब हम लोग करते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस 2as. तो इससे आ जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और डिस्टेंस s इज इक्वल टू, मान लो s1 मान लेते ना, बॉगी का जो डिस्टेंस है. सो s1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a, फर्स्ट इक्वेशन. अब उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं टाइम टेकन बाय द बॉगी टू स्टॉप. टाइम टेकन बाय बॉगी टू स्टॉप, ये हमने निकाला. v इज इक्वल टू यू प्लस एटी हो गया. फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी u है, डिसेलरेशन a है इंटू t. सो t इज इक्वल टू u बाय a. इतने टाइम तक ये डिसेलरेट किया रुकने के पहले. अब इतने ही टाइम तक ट्रेन आगे मूव किया होगा, ट्रेन तो आगे मूव करता रहा होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. सो डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन ड्यूरिंग दिस टाइम, distance moved by train during this time, s2 is equal to u into t, u into u by a. ये क्या हो गया, u स्क्वायर बाय a हो गया. तो ये देखो, ये u स्क्वायर बाय 2a है, ये u स्क्वायर बाय a है. तो इसका मतलब क्या हो गया, s1 is equal to s2 by 2. So first will be half of second, ये ऑप्शन बी. ट्रेन का जो डिस्टेंस है उसका आधा होगा बॉगी का डिस्टेंस जो कवर करेगा बॉगी. क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर. Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं.
36 वाला भी हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी. Now 37th question. The position of a particle along x-axis at time t is given as x is equal to 2 plus t minus 3t square. The displacement and the distance traveled in the interval t is equal to 0 to t is equal to 1 are given by. तो पोजीशन दे रखा है, तो x1 at t is equal to 0 अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, x1 is equal to 2 हो गया. ठीक है. अब x2 at t is equal to 1 second. 1 second पे जो पोजीशन होगा 2 plus 1 minus 3 into 1 square, तो ये हो गया 2 minus 3 minus 3 which is equal to 0 मीटर. ठीक है. सो अब अगर इसका देखो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, पहले तो उसके लिए पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट. सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. 0 minus 2 करेंगे, -2 आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट. फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो इनिशियल 2 पे था और फाइनल 0 पे आ गया, मतलब उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है. उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा. सो हम लोग को जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो -2 हो जाए, राइट. डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वेलोसिटी t is equal to 0 और t is equal to 1 पे पोजीशन दे रखा है. मान लो तुम्हारा x is equal to 2 plus t minus 3t square. वेलोसिटी इससे निकालेंगे dx by dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, t का 1 माइनस ऑफ 60 हो गया, तो 1 minus 60 v is equal to 1 minus 60. ठीक है. तो यहाँ पे at t is equal to 0, t is equal to 0, v is equal to 1 minus v is equal to 1 minus 0, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड हो गया. और हम लोग को निकालना है वो टाइम जिसपे इसका वेलोसिटी 0 हो जाए. बेसिकली अगर इसको डिफरेंशिएट एक्सेलरेशन निकालोगे ना, a is equal to dv by dt करेंगे. सो dv by dt करेंगे, इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर लो. 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, -60 का -6 हो जाएगा, तो दिस इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब ये हो क्या रहा है, डीसेलरेशन हो रहा है. डीसेलरेशन हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 1 मीटर पर सेकेंड है, तो हम लोग निकालते हैं टाइम एट विच द वेलोसिटी इज 0. सो वेलोसिटी will become 0 at let's say t0 टाइम पे ये 0 होता है. तो अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें इस वाले में, वेलोसिटी वाले इक्वेशन में, सो वेलोसिटी को 0 करना है. 0 इज इक्वल टू 1 minus 6 to 0, तो मतलब टाइम t0 इज इक्वल टू 1 by 6.
तो 1/6 सेकेंड पे ये वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो मतलब अब उसके बाद हम लोग का ये डिसेलरेशन हो रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग को ये निकालना है, डिस्टेंस पहले जो निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए पहले टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t0 टाइम तक डिस्टेंस निकालेंगे, और उसके बाद t इज इक्वल टू t0 टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक का निकालेंगे। तो अलग अलग टाइम निकालेंगे। s इज इक्वल टू s1 इज इक्वल टू u1t प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी है हमारा 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 इंटू टाइम कितना है हमारा 1/6 सेकेंड तक, तो 1 इंटू 1/6 माइनस ऑफ, क्योंकि डिसेलरेशन हो रहा है, हाफ इंटू 6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, ये 6 कैंसिल हो गया। सो दिस इज 1/6 माइनस 1/12, तो यहाँ पे 1/12 मीटर हो गया। S2 इज इक्वल टू U2t प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसके बाद क्या है, फर्दर जो है देखो, यहाँ पे ये पोजीशन पे था, इनिशियल पोजीशन देखो, ये क्या सिस्टम में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 मीटर पे था, बाद में 0 पे आया, राइट। डिसेलरेट करते हुए स्पीड कम होता गया, राइट। स्पीड कम हुआ, यहाँ पे आया, और उसके बाद फिर घूम के ये फिर इधर जाने लगा, है ना। तो जब ये इधर जाने लगा तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेंगे, मतलब इसका इनिशियल स्पीड था 1 मीटर पर सेकेंड, बाद में जाके 0 मीटर पर सेकेंड हुआ, कितने टाइम में, 1/6 सेकेंड्स में, और उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमने निकाल लिया। अब उसके बाद फिर यहाँ से फिर एक्सेलरेट करेगा उल्टे डायरेक्शन में, तो ये तो हो गया S1 डिस्टेंस, और S2 डिस्टेंस निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, 0 इंटू जो बचा हुआ टाइम है, मतलब 1/6 सेकेंड से 1 सेकेंड तक, मतलब 5/6 सेकेंड। सो 5/6 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है हमारा 6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, इतने टाइम तक ये मूव करता है। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25/12 ये हो गया। सो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 26/12, 25/12 इधर और 1/12 इधर। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हम निकाल ले रहे हैं 1/12 प्लस 25/12, तो 26/12 हो गया। सो 2.16, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। 37th के बाद 38th क्वेश्चन, 38th क्वेश्चन में कह रहा है a stone is allowed to fall freely from rest. The ratio of time taken to fall through the first meter and the second meter distances. तो ये पहला मीटर और नेक्स्ट सेकेंड मीटर, मतलब ये भी डिस्टेंस 1 मीटर। अब यहाँ पर से स्टार्ट किया है अलाउड फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल टू 0 है इस पॉइंट पे, ठीक है। s हमें पता है, g का वैल्यू
प्लस 9.8 ले लेते हैं, या जी ही रहने दो, अभी यूज हो जाएगा। सो अब देखो यहाँ पे हम लोग v पहले निकालते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करेंगे, v इज इक्वल टू 0 प्लस जी टी यूज किया, जी टी वन। पहले टोटल रेशियो ऑफ टोटल टाइम टेकन टू फॉल थ्रू द फर्स्ट, मतलब इसका टाइम t1 और यहाँ पे टाइम t2 लग रहा है दूसरा मीटर ट्रेवल करने में, तो जी t1 हो गया। सो t1 इज इक्वल टू, अच्छा इसके बाद दूसरा हमारा है इसी में इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल 0 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 1 हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g हो गया, v इज इक्वल टू रूट 2g। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, इनको दोनों को सॉल्व कर लो। 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, v के जगह पुट कर लेंगे रूट 2g इज इक्वल टू जी टी वन, तो t1 इज इक्वल टू रूट अंडर 2g डिवाइडेड बाय g, मतलब रूट अंडर 2 बाय g हो गया। सो रूट अंडर 2 बाय g, ये तीसरा निकल गया। अब हमें ये पता चल गया कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है रूट अंडर 2g। हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पहले निकालेंगे, 1 इज इक्वल टू यूटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो इससे हमारा आ जाएगा या इसी में ना T2 माइनस T1 करके वैसे भी कर सकते थे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तुम क्या करो, ये जो T2 टाइम है ना, ये यहां से निकाल लो, मतलब ऊपर से गिराए होंगे और 2 मीटर ट्रेवल करने में कितना लगेगा वो निकाल लो। मतलब इसी में V2 इज इक्वल टू 0 प्लस जी T2 हो गया थर्ड, और दूसरा V2 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS2, और ये जो टोटल डिस्टेंस है S2 2 मीटर हो गया, तो ये 4G हो गया है ना। S2 को 2 ले लिया, U को 0 ले लिया, तो 4G हो गया। V2 इज इक्वल टू रूट अंडर 4G है फोर्थ इक्वेशन। इसको अगर सॉल्व करते हैं 3 एंड 4 को, तो हमारा रूट अंडर 4G इज इक्वल टू जी T2 इज इक्वल टू रूट अंडर 4/G। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू फॉल फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा T1 बाय ये फर्स्ट सेकेंड का, सेकेंड वाले मीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा T2 माइनस T1, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ गिरने में T2 टाइम लगता है, तो ये डिस्टेंस आने में क्या टाइम लगेगा T2 माइनस T1। ये क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो T1 टाइम निकाला था रूट अंडर 2/G, और ये हमारा जो T2 टाइम निकाला है, अब हमारे पास इन दोनों का रेशियो निकालना है T1 और T2 माइनस T1 का, तो ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 2/G डिवाइडेड बाय, सो 2/G डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4/G माइनस 2/G। अब रूट अंडर G सब में से कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 बाय रूट 4 क्या होता है 2 माइनस रूट 2, सो रूट 2/2 माइनस रूट 2 है,
√2 को कॉमन लेके कैंसिल कर लिया यहाँ पे, तो हमारा आ गया 1/√2 - 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, ऊपर नीचे √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो रैशनलाइज करेंगे तो √2 + 1/2 - 1 हो गया, और √2 + 1/1 हो गया। सो √2 + 1 38 का बी ऑप्शन है। क्लियर है? यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. ये तो मूविंग एक्सेलेरेटर वाला कर लिया था हमने पिछली क्लास में। ये भी हम लोगों ने कर लिया। ये करना है 31st वाला। So question: a man is 45 meters behind the bus. So जो distance है 45 meter behind the bus. So man is 45 meter behind the bus when the bus starts accelerating from rest with acceleration 2.5 meter per second square. U is equal to 0. A is equal to 2.5 meter per second square. With what minimum velocity should the man start running to catch the bus? तो इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी v निकालना है जिससे ये बस को पकड़ ले। तो अब मान लो ये बस को यहाँ पे कैच कर लेता है, सो यहाँ पे t टाइम के बाद लेट से वो बस को पकड़ लेता है। तो जो डिस्टेंस इसका ये जो मूव किया, बस जो मूव किया वो डिस्टेंस, और ये जो आदमी टोटल मूव किया वो डिस्टेंस, दोनों बराबर होना चाहिए, राइट? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस ड्यूरिंग दिस टाइम, so distance traveled by bus during this time is equal to ut plus half at square. U है 0, time t, half into acceleration 2.5 into t square. So this is equal to 2.5 by 2, 1.25 t square, पहला इक्वेशन। सो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस है, मान लो ये S2 है ना। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन is equal to S1 which is equal to V into T, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब S1 - S2 कितना है, मैन जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और बस जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 45 मीटर। ये S1 है, ये S2 है, S1 - S2 कितना है, 45 मीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो मैन का हम लोग को ये निकालना है, with what minimum velocity will the man start running to catch the bus, और ये 45 मीटर डिस्टेंस पे है। सो the value is S1 - S2 कर रहे हैं VT माइनस ऑफ 1.25 t square is equal to 45 मीटर, ठीक है।
So this is अब इसमें क्या करना है हम लोग को, विथ व्हाट वेलोसिटी, तो इसको सॉल्व अगर थोड़ा सा कर लें तो हमारे पास ये जो vt is equal to 1.25 t square plus 45, तो v is equal to 1.25 t square by t plus 45 by t. So this is 1.25 t plus 45 by t. ये वैल्यू हो गया. अब इसमें क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं. हम लोग को क्या निकालना है, मिनिमम वेलोसिटी निकालना. तो मैंने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाया था जब हम लोग मैथमेटिक्स वाला पोर्शन कर रहे थे. किसी चीज को भी मिनिमम करने के लिए हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर लेते. सो फॉर मिनिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, वेरिएबल है. सो फॉर मिनिमम वेलोसिटी dv by dt is equal to 0. सो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमारा देखो 1.25 t है, उसको डिफरेंशिएट करोगे 1.25 और 1/2 को डिफरेंशिएट करोगे t टू द पावर -1 को, तो -1/t स्क्वायर हो जाता है. तो 1.25 माइनस 45/t स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया. तो इससे हमारा आ गया 45/t स्क्वायर इज इक्वल टू 1.25 और t स्क्वायर इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 1.25, तो 36 हो गया. t स्क्वायर इज इक्वल टू 45 बाय 1.25 which is equal to 36. So t is equal to 6 seconds आ गया. तो t जब 6 seconds आ गया, हमें क्या निकालना है, मिनिमम वेलोसिटी निकालना है. सो मिनिमम यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, v मिनिमम विल बी इक्वल टू, वेलोसिटी क्या है, टाइम डिपेंडेंट है. ये जो t का वैल्यू हमने निकाल लिया 6 सेकेंड. सो v मिनिमम इज 1.25 into 6 plus 45 by 6. तो 1.25 into 6 is 7.5 और 45 by 6 is 7.5. So this is 15 meter per second. Option C. Clear है? Yes, sir. कोई भी चीज को मिनिमम के लिए उसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करते हैं और वो टाइम निकाल लेते हैं जिस टाइम पे मिनिमम वेलोसिटी हो. वो टाइम निकालने के बाद वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशन है उसमें टाइम का वैल्यू डाल देते हैं और वेलोसिटी निकाल देते हैं. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया? आगे करते हैं. थर्टी सेकेंड क्वेश्चन है. A body moves for a total of 9 seconds starting from rest with uniform acceleration and then with uniform retardation, which is twice the value of acceleration and then stops. The duration of uniform acceleration. देखो क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, moves for a total time of 9 seconds. टोटल 9 सेकेंड तक जाता है. टोटल टाइम t is equal to 9 seconds. Starting from rest, u is equal to 0 meter per second with uniform acceleration and then with uniform retardation. तो यहां से यहां तक t1 टाइम तक acceleration
ए है और t2 टाइम तक, ठीक है, एंड देन विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन विच इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब -2a इसका रिटार्डेशन हो जाएगा इस केस में, एंड देन स्टॉप्स, फाइनल वेलोसिटी v0, v2 मान या v1। द ड्यूरेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज, हम लोग को t1 का वैल्यू निकालना। तो देखो v1 इज इक्वल टू u प्लस at1, सो v1 इज इक्वल टू at1 हो गया, राइट। ये फर्स्ट। सेकंड है v2 इज इक्वल टू v1 माइनस ऑफ 2a इंटू t2, क्योंकि डिसेलरेशन है -2a और इनिशियल वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे v2 0 है, 0 इज इक्वल टू v1 माइनस 2a t2, सो v1 इज इक्वल टू 2a t2। अब देखो दोनों को इक्वेट अगर हम लोग करते हैं तो मतलब a टाइम्स t1 फ्रॉम 1 and 2 हम लोग को क्या मिलेगा, दोनों v1 ही है, a टाइम्स t1 इज 2a टाइम्स t2, a कट गया तो मतलब t2 इज इक्वल टू t1 का हाफ, तो यार t1 इज इक्वल टू 2t2 आ गया। थर्ड इक्वेशन हमें पता है t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 9 सेकेंड, t1 है 2t2 तो मतलब 2t2 प्लस t2 इज 9, 3t2 इज इक्वल टू 9, तो टाइम t2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स आ गया। टाइम t2 3 सेकेंड्स है तो t1 कितना आ गया, 6 सेकेंड्स आ गया। सो t1 6 सेकेंड है, हम लोग को वही निकालना है कि भाई एक्सेलरेशन का टाइम कितना है, 6 सेकेंड तक एक्सेलरेट करें, तो ऑप्शन डी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. थर्टी फोर्थ क्वेश्चन है, टाइम टेकन बाय अ ब्लॉक ऑफ वुड इनिशियली, so time taken by block of wood initially at rest to slide down a smooth inclined plane 9.8 meter long, angle of inclination 30 degree है, तो टोटल जो इसका लेंथ है इंक्लाइन का 9.8 मीटर, ठीक है ना। देखो इस तरफ जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, हमें पता है g इधर है, g साइन थीटा इधर होता है और इस डायरेक्शन में होगा g cos थीटा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, तो जो कंपोनेंट इंक्लाइन के अलोंग होगा वही कंपोनेंट से मूव करेगा ना। तो टाइम टेकन बाय द ब्लॉक ऑफ वुड टू कवर दिस डिस्टेंस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 9.8, इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन जो इधर नीचे के तरफ है इंक्लाइन के लॉन्ग g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, राइट। सो 9.8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय g इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू टी स्क्वायर। g और g 9.8 कट गया, 2 बाय साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर इज 4 तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 34th का बी हो गया। क्लियर? Yes, sir. थर्टी सिक्स वाला तो हम लोगों ने कर लिया है। अब 50th क्वेश्चन, में है द वर्टिकल हाइट of point P above the ground is twice that of Q.
A particle is projected downward with a speed of 5 meter per second from P, and at the same time another particle is projected upward with the same speed from Q. Both particles reach the ground simultaneously. Then PQ is equal to, तो हम लोग को निकालना है. तो देखो दो पोजीशन है, ये ग्राउंड है. So vertical height of P above the ground is twice that of Q. मान लो यहाँ पे Q है, इसका हाइट h है यहाँ से ग्राउंड से, और दूसरा पार्टिकल है, इसका हाइट जो ग्राउंड से जो इसका हाइट है, ये पॉइंट P हो गया. ठीक है. So vertical height of point P above the ground is twice that of Q. Okay, ये 2h हो गया. A particle is projected downward with a speed 5 meter per second from, तो यहाँ पर से नीचे की तरफ फेंका हमने 5 meter per second से. And at the same time another particle is projected upward with the same speed. Q से हमने ऊपर की तरफ फेंका 5 meter per second. Both particles reach the ground simultaneously. तो हम लोग ये पता है कि both particles reach the ground simultaneously. जितना टाइम इसको लगता है उतना ही टाइम इसको लगता है. मान लो t टाइम के बाद ये ग्राउंड आ रहा है. ठीक है. तो अब अगर इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें, ऊपर की तरफ जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट h नीचे है, तो ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव, या नीचे के डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले लो दोनों केस में. तो नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, सो डिस्टेंस h इज इक्वल टू ut, इनिशियल वेलोसिटी -5 हो जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा था, -5t प्लस एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है हाफ g(t²). और उसी तरह ये पहला इक्वेशन हुआ. दूसरा इक्वेशन में जो P से ऑब्जेक्ट को फेंका है हमने, ये Q वाला ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट Q पे था उसका इक्वेशन लिखें. P पे जो ऑब्जेक्ट है उसका लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट 2h इज इक्वल टू ut, मतलब 5t नीचे आ रहा तो पॉजिटिव लेंगे प्लस हाफ g(t²). ठीक है. सो अब यहाँ पे ये सेकंड हो गया. इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करो तुम, सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो. तो 2h माइनस h करोगे h होगा, 5t माइनस ऑफ -5t 10t हो जाएगा, और हाफ GT² से माइनस हाफ GT² कैंसिल हो जाएगा. सो h इज इक्वल टू 10t और t इज इक्वल टू h/10 हो गया. राइट. सो अब हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे इसको सॉल्व करके अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो अब क्या करो, यहाँ पे 1 और 2 को अगर सॉल्व करते हैं फ्रॉम 1 and 2, h का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, तो 2 into -5t प्लस 2 into हाफ GT² इज इक्वल टू 5t प्लस हाफ GT². 1 से h का वैल्यू हमने इसमें डाल दिया सेकेंड वाले में, तो ये हो गया -10t प्लस GT² इज इक्वल टू 5t प्लस हाफ GT². सबको अब लेफ्ट साइड में लेके, राइट साइड में लेके चले जाओ, लेफ्ट साइड में आ जाओ. -15t प्लस हाफ GT² इज इक्वल टू 0.
15t को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो गया 15t इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। t को कैंसिल कर लेंगे, एक t बचेगा, तो t इज इक्वल टू 15 इंटू 2, g का वैल्यू 10 ले लो, 30/10 3 सेकेंड्स हो गया, टाइम 3 सेकेंड्स हो गया, h इज इक्वल टू 10 इंटू 3, 30 मीटर हो गया। तो ये वाला भी सही है, बी वाला भी सही है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन सी होगा आंसर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कर लिया 50th वाला ना, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 52nd क्वेश्चन है, लिफ्ट इज कमिंग फ्रॉम 8th फ्लोर एंड इज जस्ट अबाउट टू रीच द 4th फ्लोर। ठीक है, एक लिफ्ट है, एट्थ फ्लोर से आ रहा है और अबाउट टू रीच 4th फ्लोर, टेकिंग ग्राउंड फ्लोर एज ओरिजिन। ग्राउंड फ्लोर को ओरिजिन रख लेते हैं, तो ये 0 पे आएगा, फिर 1 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा, 3 पे, फिर 4 पे, ठीक है, फिर 5 पे, 6 पे, 7th फ्लोर और फिर 8th फ्लोर, ऐसा है। ठीक है, taking ground floor as origin in positive direction toward upwards for all quantities, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, which of the following is correct? तो यहाँ पे x is less than 0, v is less than 0, हमारा है x less than 0, v less than 0, है ना, और a greater than 0। उसके बाद कह रहा है कमिंग फ्रॉम 8th फ्लोर, 8th फ्लोर से नीचे आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है, मतलब जितना डिस्टेंस आया है, ये डिस्टेंस किधर बढ़ रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है। हमने बोला ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो x क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। उसके बाद कह रहा है वेलोसिटी, अब बिकॉज ये ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा, लेस देन 0, राइट। और एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो ए भी हमारा क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे x लेस देन 0, v लेस देन 0 हुआ। ए का क्वेश्चन कह रहा है हाँ, जब ये रुका यहाँ पे ना, जस्ट अबाउट टू रीच, तो जब ये रोकेगा तो डीसेलरेट करेगा, डीसेलरेट करेगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया बेसिकली, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा जो इस डायरेक्शन में नेगेटिव है, बट डायरेक्शन तो ऊपर का हमने पॉजिटिव लिया है, ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0। एक लिफ्ट को जब हम लोग स्टॉप करते हैं तो स्टॉप करने समय डीसेलरेशन होता है, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर के तरफ होता है, एक्सेलरेशन ऊपर के तरफ मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, इसीलिए ए ग्रेटर देन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 66th क्वेश्चन है, अब water drops fall at intervals from a tap which is 5 meter above the ground. Now the third drop is leaving the tap at the instant the first drop reaches the ground. तो हमारे पास एक टैप है, इसमें से पानी के बूंद गिर रहे हैं,
तो पहला ड्रॉप जब पानी का गिरा यहाँ पे ग्राउंड पे, उस समय तीसरा ड्रॉप इससे निकल रहा था, ठीक है, टैप से बाहर निकल रहा था. So water drops fall at the regular interval from a tap which is 5 meter above the ground. तो टैप का जो यहाँ से ग्राउंड से हाइट है 5 मीटर. The third drop is leaving the tap at the instant the first drop reaches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? हम लोग को ये सेकेंड ड्रॉप का हाइट निकालना, ठीक है. सो देखो टाइम टेकन बाय फर्स्ट ड्रॉप टू रीच द ग्राउंड, T is equal to रूट अंडर 2h बाई जी, ये फॉर्मूला होता है. तुम निकाल भी सकते हो कि भाई इनिशियल स्पीड 0 था, फाइनल स्पीड, फाइनल जो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये है 5 मीटर है. तो अब देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. तो इससे हमारा आ जाएगा u तो 0 है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो गया, और v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh हो गया. v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है, तो टाइम v बाय a हो जाएगा. v है हमारा रूट अंडर 2gh और एक्सेलरेशन है g, तो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाय g. ये फॉर्मूले की तरह भी याद कर सकते हैं. तो टाइम टेकन बाय फर्स्ट ड्रॉप टू रीच द ग्राउंड इज रूट अंडर 2h बाय g, which is equal to 2 into 5 divided by 10. So 10 by 10, 1 second हो गया. So पहले ड्रॉप को यहाँ पे गिरने में 1 सेकेंड लगता है. Now water falls at regular interval. अगर ये देखो ये यहाँ से 1 सेकेंड में पहुंचा, ये जो दूसरा वाला ड्रॉप और ये तीसरा, इनके बीच में जो टाइम इंटरवल है वो सेम रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि रेगुलर इंटरवल्स पे गिर रहा है, मतलब हाफ सेकेंड पे गिर रहा है ना. 2 ड्रॉप गिर चुका है, तीसरा, इसके बीच में जो टाइम गैप है और इसके बीच में जो टाइम गैप है सेम होगा, टोटल 1 सेकेंड लग रहा है. तो ये हाफ सेकेंड ये हो गया और ये हाफ सेकेंड हो गया, मतलब हाफ सेकेंड में ये कितना गिर जाएगा ये हम लोग को निकालना है, राइट. तो हाफ सेकेंड में इसका जो डिस्टेंस होगा s is equal to ut plus half gt square, मतलब हाफ इंटू g 10 इंटू t स्क्वायर, मतलब 1/2 इंटू 1/2. 10/8 हम लोग कर लेंगे. 10/8 इज इक्वल टू 1.25 मीटर. तो ये डिस्टेंस 1.25 है. तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 5 माइनस 1.25 करोगे 3.75 मीटर. तो बी वाला हो गया 3.75 मीटर. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. 2-3 और रह गए हैं, वो मैं सॉल्व करके अभी भेज दूंगा, तुम लोग उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा, सॉल्यूशन अच्छे से लिख के भेज देना, ठीक है. और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तुम लोग को एचसी वर्मा वाले भी जो डाउट्स हैं वो 2-3 दिन के बाद सॉल्व कर देंगे, क्योंकि थोड़ा नया पढ़ लोगे तो उसके बाद फिर बीच में एक और डाउट क्लास ले लेंगे, ठीक है. एचसी वर्मा के डाउट्स 2-3 लोग ही अभी भेजे हैं, बाकी लोग भी भेज दीजिए जिससे सबका डाउट एक साथ ले लें, ठीक है बच्चों. Yes, sir. चलिए, बाय एंड टेक केयर एवरीवन. Thank you, sir. Thank you.